हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। सो मोस्ट वेलकम वंस मोर फॉर नोशन ट्री। राइट, अभी हम आपको वापस आज सिखाने जा रहे हैं दोस्त। बहुत अच्छा टॉपिक है, जो नया टॉपिक है उसको क्या होता है, बिना एक्सचेंज, और जो 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। और याद रखिए दोस्त, जब भी आप आगे की पढ़ाई भी करते हैं तो वहाँ भी हो सकता है काम आए आपको। राइट, तो आपको देखना है कि बिना एक्सचेंज में क्या होता है, बिना एक्सचेंज किसे कहते हैं, कैसा होता है। पहले तो मैं आपको इसके मीनिंग बताऊंगा और उस मीनिंग के हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे। जैसा रहेगा फॉर्मेट है, सब कुछ सीखना है। उसके अंदर फॉर्मेट है, जर्नल एंट्री है, सब सीखना है दोस्त। काफी कुछ सीखना है, तो जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा द नोशन ट्री वे। ठीक है, और आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे दोस्त कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा वीडियो देख करके आप बंद कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको ज्ञान कम मिलेगा। ठीक है, जब आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि भाई क्या ये वीडियो अच्छा है, नहीं है। और मैं यही कहूंगा, तो जब आपको लगे कि भाई हाँ ये वीडियो मुझे अच्छा लगा, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द नोशन ट्री पे बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे इंडिया में होता है कि नहीं होता है, ये भी बात है। ठीक है, इंडिया में होता है लेकिन बहुत रेयर होता है। राइट, ये क्या होता है, इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लाते हैं। ठीक है, इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लाते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो। ठीक है, 1981 है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, 1881 में है। ठीक है, वहां पे ऐसे तीन टाइप के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रोमिसरी नोट्स आता है, और आपको दूसरा क्या आता है, चेक आता है। ठीक है, ड्राफ्ट जिसे कहते हैं। और देखिए अगर कोई कहता है कि दोस्त क्या आपने बिल ऑफ एक्सचेंज देखा है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज आकर दिखता कैसा है वो। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज दोस्त एकदम चेक जैसा दिखता है, उसका जो फॉर्मेट रहता है एकदम चेक के जैसा फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो इट लुक्स लाइक एज हाउ, और फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो गया आपके लिए, मतलब इट लुक्स लाइक चेक। ठीक है, एक चेक के जैसा ही दिखता है अभी बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या होगा दोस्त की, पहली बात तो इसमें क्या होता है कि ये अनकंडीशनल होता है। यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं होता है कि आपको ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या ये पेमेंट नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। राइट, यहाँ पे क्या बोलेंगे, अनकंडीशनल होता है। क्या होता है ये, अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है दोस्त। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है। राइट, तो ये क्या है, एक अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी चीज क्या होती है दोस्त, इसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब हमको किसी को पेमेंट करना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अनकंडीशनल होता है। अब इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट रहता है इसमें। ठीक है, क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर डेट रहेगा, पर्टिकुलर डेट रहता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है दोस्त, इसका क्या होता है, एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी। क्या होगा वो, एक्सेप्टेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, यानी बिल को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, अगर मैं पांचवी चीज आपको बताने जाऊं तो एक क्या होता है, स्पेसिफिक अमाउंट होता है। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक अमाउंट, फॉर फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट के ऊपर होता है। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट के ऊपर होता है। और दूसरा चीज का फिक्स अमाउंट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, पर्टिकुलर डेट के ऊपर रहता है, अनकंडीशनल रहता है, इट्स लुक लाइक हाउ चेक। कभी भी अगर कोई कहता है दोस्त की बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसा है, तो ये क्या कहोगे, चेक जैसा दिखता है। राइट, अब दूसरी चीज, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त की, ये क्या होता है, रिटेन डॉक्यूमेंट से। क्या ये, एक रिटेन डॉक्यूमेंट से। राइट, रिटेन डॉक्यूमेंट से ये। और जो छठा चीज क्या होता है दोस्त, ये सातवां क्या होता है, बियरर होता है। क्या होता है ये, सातवीं चीज क्या होती है, बियरर होता है। ये बियरर होता है, यानी जिसको मिलेगा वो उसका हो जाएगा। राइट, तो इतनी चीजें आपको एटलीस्ट इसमें से याद रखनी है कि जो चेक होता है वो कैसा दिखता है, यानी बिना एक्सचेंज कैसा दिखता है, चेक जैसा दिखता है। अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है। कभी ये कहाँ से आया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से है ये। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्या होता है दोस्त की, आपको चेक के ऊपर लिखा रहता है कि ये किसको देना है, कितना रुपया देना है, किस डेट को देना है, सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। अब रही बात दोस्त की, आखिर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये कैसे चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इसके मेन पॉइंट्स हुए दोस्त, जिसको आपको पता याद रखना है। ठीक है, अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे ले चलूँ आपको ये। यस, देखते हैं अब आपको इसके आगे का चीज क्या होगा। देखिए अब इसमें कितनी पार्टी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, कितनी पार्टीज होती है इसके अंदर, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या लिखा रहेगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में,
अब आखिर आया ही क्यों, ये लाया क्यों गया बिल ऑफ एक्सचेंज? क्या होता है कि देखिए कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हो दोस्त, वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि पूरा कैश में चलता हो। तो जो भी बिजनेस है, मोस्टली बिजनेस का ट्रांजैक्शन किस में चलता है? क्रेडिट में चलता है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो चलता है दोस्तों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को जो लिखने के लिए उसमें क्या होता है कि एक किस बंदे को आपने दिया है, किससे पैसा लेना है, वो पता होना चाहिए। यानी जो उधारी चलता है, बिना उधार के कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं होने वाला आज की डेट में। यहाँ तक है क्योंकि आज की डेट में क्या है, बिजनेस बहुत कस्टमर स्पेसिफिक हो गया है। यानी कस्टमर, और कस्टमर का क्या होता है, कस्टमर को ध्यान रखना होता है, ना कि कंपनी अपने आप को ध्यान रखती है। यही वजह है कि कंपनी क्या देखती है, कस्टमर का इनकम कितना हो रहा है, कस्टमर को कैसे इनकम हो सकता है, कस्टमर को मैं कैसे खुश रख सकता हूँ, वो हिसाब से कंपनी करती है। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राइट। अब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि आपको लिखित होगा कि भाई किसको आपने गुड्स दिया और किससे लिया उसने, सामने वाले ने, ठीक है, वो रहना चाहिए। कितने रुपए का था, वो पेमेंट कभी करेगा, किस डेट को करेगा, उसको आपने बिल कभी भेजा, वो सब चीज जानने के लिए क्या बना दिया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया गया, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत इसमें होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट एक्सेप्टेंस भी होता है, डेट एक्सेप्टेंस भी होता है, टाइम एक्सेप्टेंस भी होता है, प्लेस एक्सेप्टेंस भी होता है। यानी अगर समय पे लिया गया तो प्लेस, किस जगह लिया गया तो प्लेस हो गया। अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया तो अमाउंट एक्सेप्टेंस हो गया। अगर ये टाइम पे दे दिया अगर तो टाइम पीरियड, टाइम एक्सेप्टेंस हो गया। ऐसे ही कितने टाइप का एक्सेप्टेंस हो सकता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पार्टी होती है ये बहुत जरूरी है, समझा। यानी बिल कहाँ चलता है, ये सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस में चलता है। दूसरी चीज क्या होगी दोस्त कि ये जब बिजनेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करता है तब चलता है, ठीक है। तीसरी चीज होती है कि बिल कितने टाइप का हो सकता है। बिल में एक्सेप्टेंस जो होता है दोस्त वो बहुत टाइप्स होता है। टाइम एक्सेप्टेंस होता है, डेट एक्सेप्टेंस होता है, अमाउंट एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, और आपको राइट एक्सेप्टेंस होता है, एक स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस होता है। ये बहुत सारे टाइप के एक्सेप्टेंस है, ठीक है। वो आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि क्या चीज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कितनी पार्टीज होती है, क्या लोग करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो क्या कितनी पार्टी होती है, देखिए दोस्त बहुत सिंपल है। अगर कोई कहता है दोस्त इसकी जर्नल एंट्री बहुत टफ होगी तो शायद वो बहुत गलत बोल रहे हैं आपको। मैं कहता हूँ जर्नल एंट्री बहुत बहुत ईजी है। बस जब भी आप सब सॉल्व करते हो दोस्त, यहाँ आपको अपने आप को रखना है कि भाई यू आर द सेलर एंड द सेकंड पर्सन इज द बायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो बन जाते हैं। सबसे पहले दो, देयर इज मोस्टली मैक्सिमम 3 पार्टीज, मिनिमम 2 पार्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है हमारे पास में ड्रावर होता है, ठीक है। एक क्या होता है, ड्रावर होता है। दूसरा कौन होता है, ड्रावी होता है, ठीक है, ड्रावी होता है। और तीसरा कौन होता है, पेई होता है, ठीक है। ये 3 लोग होते हैं जिसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज चलता है। तो फिलहाल ये दोनों की बुक में एंट्री होती है, इनकी बुक में एंट्री नहीं होती है। जो पेई होता है वो थर्ड पर्सन होता है कि जिसको वो अमाउंट को पे करना होता है, ठीक है। किससे आप वो अमाउंट पे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेई के लिए, ठीक है। पेई क्या होता है, ड्रावर के थ्रू चलता है। ड्रावर बताएगा कि किसको पैसा पे करना है, राइट। तो अभी आपको बता रहे हैं कि किसको ये क्या हो, किसको पैसा देना है वो क्या होता है, पेई हो जाता है, ठीक है। यानी जिसको ड्रावर को पैसा देना होगा तो इसका मैक्सिमम जो रिलेशनशिप बनता है वो मैक्सिमम रिलेशनशिप किससे होता है, ड्रावर से होता है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होता है, हमेशा ड्रावर से रिलेटेड होता है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। अब क्या होता है, ड्रावर क्या होता है, इसको ही हम लोग क्या होते हैं, सेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ही सेलर, यानी जो गुड्स बेचता है, ठीक है। तो ये कौन होगा, ऑफकोर्स दोस्त ये कौन होगा, बायर होगा, राइट। अब ये क्या होता है, सेलर को ही क्या होता है हम लोग क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिटर, क्रेडिटर। तो ये कौन होगा दोस्त, ये कौन होगा, डेटर, ठीक है। याद रखिए सर एग्जाम में पूछा था, ड्रावी इज अ पर्सन हु इज दैट आल्सो नोन एज अ डेटर, ड्रावर इज अ पर्सन इज नोन एज अ क्रेडिटर। तो ये कौन होता है, इसको हम कहते हैं सप्लायर बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है इसको, सप्लायर, ठीक है। और ये कौन होता है, ये कौन होता है, या ये तो सप्लाई करता है, तो ये कौन होता है, ये एक्सेप्टेंस करता है, ठीक है। ये बॉट करता है, BOUGST, ये बॉट करता है दोस्त, ठीक है। यानी ये क्या करता है, मटेरियल सप्लाई करता है और इसको क्या करता है, वो खरीद लेता है। अब तीसरी चीज में क्या होगी दोस्त, देखिए जब बिल बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात, बहुत बहुत सिंपल सी चीज है।
बिल कौन बनाएगा, तो ये क्या होता है, बिल मेकर होता है। कौन सा, बिल मेकर होता है, ठीक है, बिल मेकर। ये कौन होता है दोस्त, बिल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, बिल एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस करता है इसको। आई बात समझ में। अब इसके जब इसके हाथ से बिल चलता है इसको क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल होता है इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा दोस्तों, बिल्स पेबल होगा, बिल्स पेबल, ठीक है। यानी ड्रावी के लिए क्या होगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। देखिए काफी ज्यादा चीजें आपको मालूम हो जाएगी क्या चीज है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ड्रावर के लिए एसेट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये एसेट्स होता है। आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि क्या चीज होती है ड्रावर और ड्रावी के बीच के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है दोस्त, ये क्या करता है, बिल ड्रॉन करता है। क्या करता है, बिल ड्रॉन करता है, बिल ड्रॉन करता है, यानी बिल बनाता है। तो ऑफकोर्स बिल क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, बिल ले लेता है, यानी बिल एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको, बिल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर देगा वो बिल को, ठीक है। यानी वहां पे साइन करके वो क्या करेगा, दे देगा। अब जब बिल ड्रॉन हो गया दोस्त, तो फिर क्या होगा, ये क्या, अब इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, सेलर क्या करता है, गुड्स सोल्ड करता है। क्या करता है, ये गुड्स सोल्ड है, ठीक है। ये क्या करता है, गुड्स बाई करता है, गुड्स बाई, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सिंपल चीज से सीखोगे आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली ये क्या होता है। अब बिल ड्रॉन कर दिया तो क्या होगा, इसके लिए एक एंट्री आ जाएगी बिल ड्रॉन की, इसके लिए एंट्री आ जाएगी बिल एक्सेप्टेड की। अब क्या करता है, ये डिस्काउंट कराता है। क्या करता है, डिस्काउंट करता है, डिस्काउंट बिल करता है। लेकिन क्या ये डिस्काउंट कर सकता है, नो, इसको ऐसी कोई नो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये डिस्काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या होगी दोस्त, ये क्या करता है, बिल सेंड टू बैंक करता है, बिल सेंड टू बैंक, बैंक फॉर कलेक्शन। क्या करता है, फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। लेकिन क्या ये बैंक के पास भेज सकता है, नो, ये भी नहीं होता, ठीक है, ये चीज यहाँ पे नहीं हो सकती है। आई बात समझ में दोस्त। अब ये क्या करता है, बिल इंडोर्स भी करता है, ठीक है। क्या करता है, ये बिल इंडोर्स, क्या करेगा, ये बिल इंडोर्स करता है, इंडोर्स। ये क्या करता है, इसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है दोस्त, ठीक है। यहाँ पे फिर से कोई फैसिलिटी नहीं, यानी अगर ये तीन चीजें आती हैं तो ड्रावी के रूप में उसकी एंट्री नहीं हो सकती है। सिर्फ कहाँ पे एंट्री होगी, ड्रावर के रूप में, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया दोस्त। अभी और बहुत कुछ है, देखिए इंडोर्स हो गया। अब हम कहते हैं क्या होगा, अब अगर इंडोर्स बिल डिसऑनर होगा, ठीक है, बिल सेंड टू बैंक हो गया या बिल डिस्काउंट हो गया, अगर इनमें से कोई भी बिल क्या होता है आपका डिसऑनर होता है, क्या होगा, बिल डिसऑनर होएगा। तो डिसऑनर होने का मतलब होता है कि वो बिल बाउंस हो गया, यानी वो बिल किसी भी कारण से बाउंस हुआ। किस कारण से बाउंस हो सकता है, तो बहुत सारे कारण है। कोई भी बिल जो बाउंस होता हो सकता है कि ड्रावी की बैंक में पैसा ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज हो सकता है कि उसके पास वो जो डेट है वो प्रॉपर ना लिखी हो। तीसरी चीज हो सकती है दोस्त, वहां पे साइन ना हो। चौथी चीज हो सकती है दोस्त, अगर बिल में एक छोटी सी स्पेलिंग भी मिस्टेक है, क्या है, बिल के अंदर एक छोटी सी स्पेलिंग भी मिस्टेक है, तो बिल क्या हो जाएगा, आपका बाउंस हो जाएगा, तो भी बिल डिसऑनर ही माना जाएगा। उस बिल के अंदर छोटा भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बिल के अंदर क्या होना चाहिए, छोटा भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। अब दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, तो इसलिए कहते हैं दोस्त कि इन कारणों से ये चीज तो ड्रावर कर देगा, किन कारणों से बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर होने का कारण देख लीजिए, ठीक है। अगर बिल डिसऑनर होता है, ठीक है, बिल डिसऑनर हुआ, क्या होगा, डिसऑनर। डिसऑनर मतलब क्या हो गया, बाउंस हो गया, यानी उसका पेमेंट सामने वाला करने के लिए रेडी नहीं होगा। क्यों नहीं करेगा, देयर इज एम्पल नंबर ऑफ रीजन। या तो हो सकता है क्या, ड्रावी के अकाउंट में क्या बैलेंस ना हो, ठीक है, नो बैलेंस इन ड्रावी अकाउंट, नो बैलेंस, बैलेंस इन ड्रावी अकाउंट। क्या हो सकता है, ड्रावी के अकाउंट में बैलेंस ना हो, ठीक है, इन ड्रावी अकाउंट। तीसरा चीज क्या है, मे बी देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। नो एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, नो एक्सेप्टेंस हो तो भी हो सकता है, नो एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस ही ना हुआ हो तो नहीं होगा, ठीक है। इफ डेट इज नॉट प्रॉपर, डेट इज नॉट रिटेन, ठीक है, या नॉट रिटेन प्रॉपरली, ठीक है, नॉट रिटेन, ठीक है। या फिर आपको क्या हो सकता है, इसके अंदर डेट बराबर न लिखा हो,
नो अमाउंट इज अमाउंट इज नॉट मेंशन, ठीक है, अमाउंट इज नॉट प्रॉपरली मेंशन, ठीक है, नॉट प्रॉपरली मेंशन, प्रॉपरली मेंशन, ठीक है। अगर ये चीज आपको ना हो, फिर क्या हो सकता है दोस्त, वहां पे ड्रावर का सिग्नेचर ना हो, नो सिग्नेचर, सिग्नेचर की वजह से ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे दोस्त बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका बिल डिसऑनर हो सकता है, तो वो बिल में क्या होगा, पैसे नहीं मिल सकते हैं। आई बात समझ में? तो इतनी चीज आपको क्या है यहाँ पे याद रखनी होती है कि व्हाई द बिल इज गोइंग टू बी डिसऑनर, राइट। अब देखिए अगर बिल डिसऑनर हो गया तो जो इसकी एंट्री बनेगी दोस्त उसके अपोजिट एंट्री बनती है। तो अगर मान लीजिए बिल डिसऑनर होता है, क्या बिल क्या होगा, बिल डिसऑनर होता है, ठीक है, डिसऑनर, तो यहाँ भी क्या होगा, बिल डिसऑनर की एंट्री आएगी, बिल डिसऑनर, यहां से बिल डिसऑनर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्त जब इसको पेमेंट, जब ये पेमेंट देगा नहीं तो पेमेंट लेगा नहीं, यानी क्या हो गया, ये बिल बाउंस हो गया। अब और क्या करा सकता है ड्राइवर, यहाँ पे और भी चीज हो सकती है, क्या हो सकती है, आपको रीपेमेंट का भी आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल डिसऑनर होने के बाद में जो अगला आपको वर्ड आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, देखते हैं क्या है वो। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। आई थिंक आपने सब लिख लिया होगा अच्छे से, ठीक है, देख रहे हो, अच्छे समझ में आ रहा है चीजें। देखिए अभी क्या होता है, आपको रिन्यूअल ऑफ जो होता है बिल जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्त नीचे, समझो इस साइड अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ड्रावर मेंशन करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से ड्रावी लिखता हूँ, कितनी बातें होंगी दोस्त, ये ड्रावी हो गया मेरा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल हो सकता है, क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल, और हाँ, रिन्यूअल ऑफ बिल हो सकता है, ठीक है, यानी बिल क्या हो सकता है, नया बन सकता है, यानी नया बिल बनाने के लिए कौन, ड्रावी बोल सकता है। क्यों बोलेगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, क्योंकि बिल क्या होता है, उसको पेमेंट ना कर दे, तो यहाँ पे भी रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री होगी, यहाँ भी क्या होगा, रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल। और जब भी दोस्त इस वर्ड को देख लेना एग्जाम में, जैसे ही रिन्यूअल ऑफ बिल आ जाए तो समझ जाना दोस्त यहाँ पे 3 एंट्री बनती है, ठीक है। क्या 3 एंट्री बनेगी दोस्त, वो भी हम आगे देखेंगे जब आपको जर्नल एंट्री सिखाना चालू करेंगे, राइट। क्या 3 एंट्री बनेगी, पहले तो इसमें क्या होगा, ओल्ड बिल कैंसिल करना होता है, क्या होता है, ओल्ड बिल कैंसिल, ठीक है, यानी जो पहले आपने जूना बिल बनाया उसको कैंसिल कर दो। यहाँ भी वही होगा, क्या, फर्स्ट ओल्ड बिल कैंसिल, ओल्ड बिल कैंसिल, क्या हो जाएगा वो, ओल्ड बिल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगी दोस्त, यहाँ पे आपको पार्ट पेमेंट आ सकता है, ठीक है, पार्ट पेमेंट रिसीव, पेमेंट, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, यहाँ भी क्या होगा, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा, पार्ट पेमेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा। उसका चौथा चीज क्या हो जाएगा, तो तीसरा चीज क्या हो जाएगा हमारे पास में, और मोस्टली यहाँ पे थर्ड चीज है क्या, इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, ऑन बैलेंस अमाउंट, ठीक है, ऑन बैलेंस अमाउंट हो सकता है। तो यहाँ भी वही, जब ये इंटरेस्ट लेगा, ये इंटरेस्ट क्या करेगा, देगा, यहाँ पे क्या होगा, रिसीव्ड होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, वो रिसीव्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री जाएगी, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब क्या होगा हमारा दोस्त, यहाँ पे चौथा एंट्री, एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे 3 बोला, बट यहाँ पे 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसके तो सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, मोस्टली 4 चीज हो जाती है, ठीक है। अब चौथी चीज क्या हो जाएगी, आपको न्यू बिल हो जाएगा, ठीक है, न्यू बिल, यानी ये डी हो जाएगा मेरा, डी, न्यू बिल, न्यू बिल फॉर बैलेंस ऑन, फॉर बैलेंस अमाउंट, ठीक है। तो इसको भी क्या होगा, न्यू बिल बनेगा, ये सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, इसके लिए भी न्यू बिल बन गया, क्या बनेगा, न्यू बिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अगला चीज क्या था, नोटिंग चार्जेस होता है, ठीक है, नोटिंग चार्जेस, ठीक है, नोटिंग चार्जेस। अब इसके अंदर नोटिंग चार्जेस की कोई एंट्री नहीं होती है, यानी ड्रावी की बुक में नोटिंग चार्जेस की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ड्रावर क्या करता है, नोटिंग चार्जेस इससे कंबाइन करके न्यू बिल के अंदर वो ले लेता है। आई बात समझे, तो यहाँ पे होगा नोटिंग चार्जेस। आई थिंक इतना आपने तो लिख लिया होगा। चलिए थोड़ा सा और भी चीज है इसको बताने के लिए दोस्त, और भी बताते हैं, तो एक बार देख लीजिए, फिर से आगे जाने से पहले देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं इसको कि क्या होगा, यहाँ पे ड्रावर होगा और ड्रावी होगा, ठीक है। तो ड्रावर क्या करता है, गुड्स सोल्ड करता है, ड्रावी क्या करता है, गुड्स बाई करता है।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं सेलर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बायर बोलते हैं। तो सेलर क्या होता है क्रेडिटर होता है, और तो ड्रावी क्या होगा डेटर होगा। फिर ड्रावर को क्या बोलते हैं हम लोग सप्लायर बोलते हैं, मतलब ये मटेरियल सप्लाई करता है, ये क्या करता है उसको खरीदता है, बाई करता है। ये कौन है बिल बनाता है, कौन ड्रावर बिल बनाता है, इसलिए बिल मेकर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बिल एक्सेप्टेंस। यानी यहाँ पे बिल क्या होता है एक्सेप्टर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ड्रावर के लिए क्या होगा बिल बिल्स रिसीवर होगा, ड्रावी के लिए क्या होगा बिल बिल्स पेबल हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है ड्रावर के लिए वो असेट होता है, ड्रावी के लिए क्या होता है वो लायबिलिटी होता है। ये क्या करता है बिल ड्रॉन करता है, जब बिल बना करके दे देगा ये ड्रॉन करता है, और ये क्या करता है बिल एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। जब ये बिल एक्सेप्ट करेगा तभी वो बिल बना हुआ माना जाएगा, तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ दोस्त तब तक खाली बिल ड्रॉन ही रह जाएगा वो। आइए समझ में, अगर ड्रावर ने बिल बनाकर रख दिया और ड्रावी के पास नहीं गया, ड्रावी ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया, तो वो बिल एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, यानी वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले कारण लिख दिया क्या डिसऑनर बिल में कि देयर इज सिग्नेचर प्रॉब्लम, राइट। मे बी द ड्रावर एंड ड्रावी हैज नॉट साइंड ऑन द बिल। आई बात समझ में, ओके। तो अब ये क्या कर सकता है दूसरा बिल को डिस्काउंट भी कर सकता है, बट इसके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेलर है, ड्रावी रिक्वेस्ट करता है किससे ड्रावर से कि भाई थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो हमको बिल में, तो हम आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं ड्रावर क्या करता है डिस्काउंट कर, ठीक है चलो भाई हम आपको 10% डिस्काउंट देते हैं, 5% डिस्काउंट देते हैं, 8% डिस्काउंट देते हैं, डिपेंड्स करता है वो ड्रावर के ऊपर। तो ये बिल डिस्काउंट कर सकता है, ये डिस्काउंट नहीं कर सकता। ये क्या करेगा अमाउंट पे करता है आफ्टर द डिस्काउंट। अगर इसने क्या कर दिया बिल का अमाउंट पे कर दिया उसको बोलते हैं बिल हॉनर्ड हो गया। बिल ऑनर होना मतलब अपने ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट आ गया। बिल डिसऑनर मतलब जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन पेमेंट नहीं आया। आई बात सुनिए, बिल ऑनर मतलब जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन बिल क्या होगा पैसा मिल गया। बिल डिसऑनर क्या हो गया जिस दिन ड्यू डेट था तो उस दिन पैसा नहीं मिला वहां पे, राइट। तो अब ये बिल डिस्काउंट कराता है तो इसको बिल डिस्काउंट करने की फैसिलिटी नहीं है। ये चाहे तो क्या कर सकता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी अगर इसका टाइम नहीं है ड्राइवर के पास में तो ड्राइवर क्या करता है उस बिल को बैंक को दे देता है कि भैया बैंक तुम ये बिल क्या करना फला व्यक्ति से ले लेना और बाद में मुझे दे देना। तो उसको क्या बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो कौन कर सकता है ड्राइवर कर सकता है। ड्राइवर करेगा क्या करता ही नहीं करेगा भाई, ड्राइवर के पास तो बिल ही नहीं है, ड्राइवर ने साइन करके तो बिल को दे दिया है। तो यानी क्या करेगा ड्राइवर भेजेगा। ड्राइवर कहाँ भेजेगा बैंक को भेजेगा। बैंक को क्या बोलेगा भाई ये मेरा बिल है फला आदमी ड्रावी है उससे जाकर आप बिल इतने लेके आओ, मैच्योरिटी पीरियड आप ले लीजिएगा। उसके लिए बात अलग है कि बैंक चार्जेस लेता है। क्या लेता है बैंक चार्जेस लेगा, यानी जो भी उसका चार्जेस बनेगा उसका चार्जेस ड्राइवर को पे करना पड़ेगा। उस चार्जेस से ड्राइवर को कोई मतलब नहीं होता है, राइट। अब ये क्या है बिल इंडोर्स भी कर सकता है। इंडोर्स करना मतलब क्या जैसे थर्ड पार्टी को दिला दी। अब देखिए जब ड्राइवर गुड्स इसको बेच रहा है ड्रावी को, ठीक है, अगर ड्राइवर ने क्या किया गुड्स किसको बेचा है ड्रावी को बेचा है, राइट। तो जब ड्राइवर गुड्स ड्रावी को बेच रहा है तो ड्राइवर भी तो किसी का कस्टमर होगा भाई, वो भी तो कहीं से लाया होगा, तो ड्राइवर को भी किसी को पेमेंट करना होगा। ये भी किसी का ड्रावी हो सकता है, बराबर है, क्योंकि ये हो सकता मैन्युफैक्चरर हो सकता मैन्युफैक्चरर ना हो। तो जब अगर ये मैन्युफैक्चरर नहीं होगा तो ये क्या होगा ये भी कहीं से गुड्स खरीदा है, यानी ये भी किसी को क्या करेगा पेमेंट करेगा, राइट। तो ये क्या करता है वो बिल क्या करता है इस थर्ड पर्सन को बिल के पीछे साइन करके दे देता है, बोलता है भाई ये बिल ले लो और जाओ फला आदमी से ले लो। इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बिल इंडोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको बिल इंडोर्स किया था उसको क्या बोलते हैं इंडोर्सी, ठीक है। और जो बिल प्रोसेस पे जिसमें जो इंडोर्स था उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते हैं। क्या होता है इस प्रोसेस को इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो बिल इंडोर्स कौन करा सकता है ड्राइवर, किसको देता है तीसरे पर्सन को देता है जिसका नाम क्या होता है इंडोर्सी हो जाता है। क्या नाम होगा उसका इंडोर्सी हो जाएगा। और वो इंडोर्सी के बाद जब बिल चला जाएगा तो वो इंडोर्सी क्या होगा ड्रावी के पास जाता है, बोलता भाई ये मैच्योरिटी जैसी हो बोला भाई इसका पेमेंट आप मुझे कर दो। अगर ड्रावी ने पेमेंट नहीं किया, क्या अगर ड्रावी ने पेमेंट नहीं किया तो क्या वो ड्रावी को चिल्लाएगा, कभी नहीं चिल्ला सकता, कुछ नहीं करेगा। वो सीधा आएगा ड्राइवर को बोलेगा भाई आपका बिल का पेमेंट का पैसा नहीं आया है और आप मेरा पेमेंट कीजिए, आप और वो आपस में समझिए, मुझे से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रोसेस को क्या बोले जब ड्रावी ने पेमेंट नहीं किया तो वहां पे क्या होगा इंडोर्स बिल डिसऑनर। क्या हो गया वो इंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया वो, भाई। अब क्या होगा अगर बिल क्या डिसऑनर हो गया तो यहाँ पे डिसऑनर, जैसे ही बिल डिसऑनर होगा दोस्त तो वहां पे आपको ये एंट्री रिन्यूअल की चालू हो जाती है, वहीं से आपकी क्या होगी रिन्यूअल की एंट्री चालू हो जाएगी, समझे।
तो वहां से क्या होगा, आपको रिन्यूअल की एंट्री आएगी, रिन्यूअल ऑफ बिल आ जाएगा। जैसे ही रिन्यूअल ऑफ बिल वहां पे सब मिले, समझ जाना कि आपको 4 एंट्री तो मारनी ही पड़ेगी भाई किसी भी हालत में। पहले आपको ओल्ड बिल कैंसिल करना पड़ेगा। अब ओल्ड बिल कैंसिल है, जब जर्नल एंट्री सिखाऊं दोस्तों उसका बताऊंगा एंट्री में कैसे याद रखते हैं। बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है, इतना इजी करके दूंगा दोस्त जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या इतना इजी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा? यस भाई बहुत इजी है, बट आप डरिए मत, बट आप देखते रहिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ओल्ड बिल कैंसिल होगा, लेकिन ये कैंसिलेशन की एंट्री यहाँ भी होगी, क्योंकि भाई जब इसने कैंसिल किया यहाँ बिल कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, पार्ट पेमेंट, मतलब ड्रावी क्या करता है, बोलता भाई ठीक है मेरा 15,000 का बिल है, उसमें से भाई क्या करो आप 3,000 रुपए ले लो, 12,000 का मुझे नया बिल बना दो। तो जो 3,000 रुपए उसने दे दिया दोस्त, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्ट पेमेंट बोलेंगे। सपोज कि अगर 15,000 का बिल है, अब ड्रावी बोलता भैया ये लोग समझो 8,000 रुपए ले लो, 8,000 ले लो, बाकी 7,000 मैं बाद में दूंगा। तो ऑफकोर्स इस बिल का एक पार्ट उसने पेड कर दिया, कितना, 8,000 रुपए उसने उठा करके पेड कर दिया, तो बच कितना गया दोस्त, 7,000 रुपए जो बच गया, ये आपको नया बिल बन जाएगा। ठीक है, अब यही नए बिल के ऊपर तो आपको अब क्या करना है, यानी जो बैलेंस अमाउंट है दोस्त उसी के ऊपर क्या करना है, आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, जो ये 15,000 में से 8,000 पार्ट पेमेंट होगा, बचा कितना, 7,000। तो 7,000 रुपए का क्या होगा, ड्रावर ब्याज लेगा उससे। ठीक है, जितने महीने का नया बिल बनेगा उतने महीने का क्या करेगा वो ब्याज लेगा, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर आगे चल को ब्याज के साथ में भी नया बिल बन सकता है, और हो सकता है ये जो ब्याज होता है वो पार्ट पेमेंट के साथ में ही ड्रावर रिसीव कर ले। कभी कभी ड्रावी क्या बोलता है, ठीक है भाई जो इंटरेस्ट लगने वाला है ये अभी ले ले तू, ठीक है खाली मुझे क्या कर इस पार्ट का बिल बना दे, तो वहां भी ड्रावर एग्रीड हो जाता है। कभी कभी क्या करता है ड्रावी क्या बोलता है कि ठीक है ऐसा करो, 7,000 का बिल बैलेंस है, इसके साथ में इसका ब्याज भी लगा के मुझे नया बिल बना दो, तो नया बिल बन जाएगा वो। आई बात सुनिए। और ड्रावर क्या करता है, नोटिंग चार्जेस पेड करता है, क्योंकि अब नोटिंग चार्जेस क्या होता है दोस्त, कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ये लीगल डॉक्यूमेंट है भाई, ये एक एग्रीमेंट पेपर पे लिखा रहता है। ठीक है, जब जो आपको स्टैम्प पेपर आता है, याद रखिए दोस्त यहाँ पे क्या होता है, ये स्टैम्प पेपर पे बनता है। ठीक है, स्टैम्प पेपर पे ये बिल बनता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको। ठीक है, किस में बनता है, स्टैम्प पेपर पे होता है। तो स्टैम्प पेपर वो चीज लिखित होता है, तो जब क्या होगा पूरा बिल ही कैंसिल हो गया तो स्टैम्प पेपर पहले वाला तो खराब हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर को नया स्टैम्प पेपर लाना पड़ेगा। तो जब ड्राइवर नया स्टैम्प पेपर लाएगा तो स्टैम्प पेपर का चार्ज भी लेगा। ठीक है, क्योंकि जब स्टैम्प पेपर लाओगे तो उसका नोटिंग कराना पड़ेगा। कहां से, नोटरी से कराना पड़ेगा। नोटरी कौन होता है, जो वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, वो लोग नोटरी का सर्टिफिकेट लेके बैठते हैं, तो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही रहेगा, जो नोटरी रहेगा वही नोटरी लगा सकता है। नोटरी कैसा दिखता है, आप कभी भी देखोगे जो अगर आपको समझो स्टैम्प पेपर देखने को मिलेगा तो आप ऐसा गोल राउंड रहता है, ऐसे ऐसे किया हुआ है, एक स्टैम्प लगा रहता है दोस्त, उसी को नोटरी बोला जाता है। ठीक है, गोल राउंड रहता है ऐसा, एकदम रेड कलर का रहता है, इसका कलर के साथ मोस्टली रेड कलर का रहता है। क्या रहता है, ये मोस्टली रेड कलर रहता है, तो ये नोटरी हो जाता है। ठीक है, तो नोटरी से ये अपने को क्या करना पड़ा, स्टैम्प पेपर लेना पड़े, तो जो नोटिंग चार्जेस भरा, जो स्टैम्प चार्जेस भरा, उसको क्या होगा यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। यानी ड्राइवर क्या करेगा, वो भी पैसा ड्रावी से लेगा, क्योंकि ड्रावी को बोलना पड़ेगा उसको कि भाई देखो अगर मैं क्या करता हूँ, बिल आपने डिसऑनर कर दिया, अब अगर मैं नया बिल बनाता हूँ, क्योंकि उस बिल के अंदर मैं चेंजेस नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है सब चेंजेस। ठीक है, नो कटिंग्स आर अलाउड इन दैट बिल, राइट, नो करेक्शंस आर अलाउड इन द बिल। तो क्या करेगा, वो नया बिल बनाएगा। अब जब नया बनाएगा तो नया स्टैम्प पेपर लाएगा दोस्त, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस स्टैम्प पेपर का चार्ज भरना पड़ेगा, यानी नोटरिंग चार्ज को भरना पड़ेगा। वो नोटरिंग चार्ज को ही क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस कहते हैं हम लोग। आई थिंक इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आपको रफ कर रहे हैं दोस्त, बहुत मजा आ रहा है आपको सीखने में। आई थिंक सारी चीज एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहे हैं दोस्त। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज बतानी बाकी है आपको। ठीक है, तो देखते हैं अभी दूसरा भी इसका थोड़ा सा और बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक एक बता रहा हूँ दोस्त, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब तक आप एक एक पॉइंट नहीं ध्यान रखेंगे दोस्त, तो क्या होगा, आपका ये बिल बराबर नहीं समझेगा, और अगर आपको नहीं समझेगा दोस्त तो आप एंट्री नहीं मार पाओगे। अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ठीक है, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई दोस्त उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ड्रावर का हो गया। अभी आपको बता, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है बॉस, इसलिए नहीं दिखा होगा आपको। देखते हैं दोस्तों आगे और चीज। यहाँ पे क्या होगा, ड्रावी हो जाएगा मेरा, राइट। अब ये ड्रावर हो गया और ड्रावी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है, ड्रावर जैसे नया बिल इश्यू कर देता है ड्रावी को, तो ड्रावी क्या करता है, उस बिल को क्या करता है, बाद में बोल देता है भाई, या तो पेमेंट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, दो चीज होता है, अगर वो पेमेंट कर दिया, ठीक है, पेमेंट हो गया, पेमेंट
पेमेंट। अब पेमेंट कैसे होता है, बिफोर ड्यू डेट भी होता है दोस्त, आफ्टर ड्यू डेट भी होता है। अगर क्या होगा, बिफोर, अगर ये बिफोर ड्यू डेट हुआ, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट अगर जो डेट दिया रहेगा सेकंड बिल न्यू बिल में, अगर उस डेट से पहले पेमेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको, रिटायरमेंट ऑफ बिल हो जाता है, ठीक है। क्या अगर रिटायरमेंट ऑफ बिल, यानी अब इसकी एंट्री आएगी तो यहाँ पे भी आएगा रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री आएगी। क्या यहाँ पे, रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है। देखिए बहुत इजी लग रहा है सर ये, यस, रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री होगी, ठीक है, रिटायरमेंट बिल। क्या होगा ये, पेमेंट क्या होगा, ड्यू डेट से पहले हो गया। मान लीजिए अगर 2 महीने का पेमेंट है तो आपने क्या 3 महीने का पेमेंट है, 3 महीने बाद पेमेंट आने वाला है। अगर आपने 2 महीने में कर दिया, 1 महीना पहले कर दिया पेमेंट, ड्यू डेट से 1 महीना पहले कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आप रिटायर्ड हो गए, आप देखिए हट जाना चाहते हो, ठीक है। तो जब भी रिटायरमेंट बिल आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिबेट आएगा। क्या होगा, वो रिबेट होता है, ठीक है। उसी रिबेट को दोस्तों क्या होता है, एक तरह से डिस्काउंट हो जाता है। क्या होता है, एक तरह से डिस्काउंट होता है। बट याद रखिए रिटायरमेंट बिल में ही रिबेट आता है, याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज का अगर रिबेट देगा, कौन देगा, ड्रावर देगा। किसको देगा, ड्रावी को। तो यहाँ भी इसको रिबेट मिल जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। चलिए दूसरी चीज आपको बता रहे हैं, अगर ये चीज क्या होता है, आफ्टर डेट हुआ, ठीक है, ऑन द डेट हुआ, ऑन द डेट हुआ, ठीक है, ऑन द डेट, ऑन द ड्यू डेट समझ लो, सबसे बेस्ट है ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट। अगर दोस्त सोच ऑन ड्यू डेट अगर पेमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बिल हॉनर्ड। क्या बोले उसको, बिल हॉनर्ड। अगर सुनिए तो यहाँ पे भी क्या होगी, बिल हॉनर की एंट्री आ जाएगी, बिल हॉनर, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, बिल हॉनर की एंट्री आ जाएगी। अब अगर मान लीजिए रिटायर पेमेंट आ गया, ठीक है, अब अगर आपको क्या हो गया, ये तो समझ लीजिए कि आपको क्या हो गया, बिल हॉनर हो गया। तब मान लीजिए अगर नहीं होता है तो यहाँ पे अगला चीज क्या बनता है, इंसॉल्वेंसी का बनता है। क्या बनता है, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है दोस्तों, मैंने बहुत पहले बताया कि यानी ड्रावी क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अगर ड्रावी इंसॉल्वेंट हो गया तब क्या होगा, यस, तब वहां पे 2 एंट्री बनती है। क्या बनेगी, 2 एंट्री बनेगी। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, अगर ड्रावी इंसॉल्वेंट हो तो ओल्ड बिल कैंसल, ओल्ड बिल कैंसल, कैंसल। क्या होगा ये, ओल्ड बिल कैंसल। ओल्ड बिल मतलब यहाँ पे दोस्त जो भी बिल बनाया है, यानी आप एक तरह से उसको न्यू बिल लिख दीजिए, आप पुराना कर देंगे उसको, ठीक है। न्यू बिल कैंसल होगा। और दूसरा क्या होगा, सेकेंड एंट्री क्या होगी, पार्ट पेमेंट की वजह, ठीक है, पार्ट पेमेंट। यानी क्या होगा कि अभी आपको बता रहे हैं दोस्त, क्या होगा यहाँ पे भी क्या होगा, न्यू बिल कैंसल, न्यू बिल कैंसल हो जाएगा, राइट। ये न्यू बिल कैंसल हो जाएगा और फिर क्या होगा, उसका पेमेंट होगा उसका, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ये जानना जरूरी है दोस्त कि इंसॉल्वेंसी होता क्या है। इंसॉल्वेंसी किसको बोलते हैं दोस्त, कि अगर ड्रावर के पास, ड्रावर ने बिल दिया और ड्रावी क्या बोलता, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना है कर ले, तब ड्रावर क्या करेगा, मारेगा नहीं उसको, क्या करेगा, कोर्ट में केस जाएगा। जब कोर्ट में केस जाएगा तब क्या होगा, तो वहां जज पूछते हैं भाई क्यों आपने पैसा नहीं दी, क्या हुआ। ड्रावी क्या बोले, भाई मेरे पास पैसा नहीं है साहब, जो करना कर लो, क्या साहब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं इनको बोला कितना दिन वेट करो बट वेट नहीं कर रहे हैं, अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं, पैसा नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए पड़े हैं, इनका बिल टोटल होता है 15,000 का, मेरे पास पड़े 5,000 रुपए, मैं इनको बोल रहा हूँ कि 5,000 ले लो बाकी पैसा बाद में, तो लेकिन ये क्या बोल रहे नहीं, तो सर मेरे पैसा ही नहीं है, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, पूरी तरह से समर्पण हो गया वो। तो अब क्या होगा, जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वहां पे जज क्या करता है, मध्यस्थ बनता है, जज क्या करता है, बिचौला बन के क्या करते हैं, जज डिसीजन देता है, भाई देखो इस बंदे के पास में 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इसको टाइम दे दो, या तो क्या करो जितना पेमेंट उतना ले लो, बाकी है इंसॉल्वेंट हो गया। यानी तो इंसॉल्वेंसी क्या होती है, व्हेन योर लायबिलिटी इज मोर देन योर एसेट, दैट मींस यू आर इंसॉल्वेंट। अगर आपका कर्जा आपके प्रॉपर्टी से ज्यादा होगा तो आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, और अगर आपके प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है आपके कर्जे तो आप क्या हो जाओगे, सॉल्वेंट हो जाओगे। आई बात समझे, सॉल्वेंट मतलब एसेट इज मोर देन लायबिलिटी, और इंसॉल्वेंट मतलब लायबिलिटी इज मोर देन एसेट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या करता है, ड्रावी क्या हो जाता है, उसकी लायबिलिटी ज्यादा होती है, उसके पास एसेट कम रहता है, नहीं इसका पैसा कम रहता है लेकिन इसको देना ज्यादा रहता है, इसलिए क्या करता है, इंसॉल्वेंट हो जाए। जैसे इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ओल्ड बिल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, अब इस यहाँ पे बैड डेब्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी ड्रावर को क्या करता है, कोर्ट बोलता है ठीक है भाई 15,000 रुपया तुम्हारा बाकी है, अब कितना ले लो, सिर्फ 5,000 ले लो, ठीक है। तो ड्रावर को कितना मिलेगा, सिर्फ 5,000, तो कितने का लॉस होगा दोस्तों, अगर 10,000 का लॉस हुआ, 10,000 क्या होगा, ये बैड डेब्ट हो जाएगा, ठीक है। Bad debts. Bad debts means the debt which is not recoverable from the person. Bad debts means what?
द डेट विच इज नॉट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, जो कस्टमर या कंज्यूमर से रिकवरी नहीं हो पाएगा, क्या होगा हमारा टोटल बैड डेब्ट्स हो जाएगा। आई बात समझ में? आई थिंक इतनी सारी चीजें आपको फुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज एंट्री यहाँ पे आएगी, तो वहां पे एंट्री इसकी सिखाएंगे जो आपको जर्नल एंट्री में सिखाएंगे। तो आई थिंक इतना आपको काफी मजा आएगा सीखने के लिए दोस्त। और अब इसका फॉर्मेट जो है वो आपको सिखाएंगे, तो आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। तो और बहुत सारी चीजों को देखने के लिए दोस्त आपको हमारे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ऐसे ही बहुत मजे वाली बातें सिखाएंगे और बहुत इजी हम सिखाएंगे, ठीक है। तब तक आगे के लिए देखते रहिए द नोशन ट्री। Thank you so much for watching the Notion Tree. Thank you so much. All the best to all of you.